हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम जसवंत सिंह है और मेरा यूट्यूब के चैनल का जो नाम है जसवंत सिंह स्टडी है। मेरे कोई भी वीडियो को देखो तो कॉपी पेन लेकर देखना, जो भी इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स होगा उसे नोट डाउन करना, नहीं तो मेरे वीडियो को 1000 बार देखोगे, देखकर फिर माइंड से निकल जाएगा, फिर जहाँ तुम थे वहीं पर रह जाओगे। स्मार्ट स्टडी जो होता है, कोई भी चीज़ को पढ़ो तो उसे एक बार नोट डाउन करो और उसके बाद रिवीजन कर लेना। हेलो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने इस टॉपिक में अनुवर्तन गति पढ़ चुके हैं, मतलब ट्रॉपिक गति पढ़ चुके हैं। अब पढ़ रहे हैं नेस्टिक मूवमेंट, माने अनुकुंचन गति। चैप्टर जो है सजीवों में नियंत्रण और समन्वय है। तो जैसे कि मैंने तुमको पहले ही बता चुके हैं कि इसके ऑलरेडी 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। अगर वो वीडियो तुमने नहीं देखा है तो आइकन पर क्लिक करके वो वीडियो को देखकर देन इस पर आओ तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो अनुवर्तन तक हुआ है और बताए थे कि अगले वीडियो जो होगा अनुकुंचन और तीनों जो गतियाँ है उसके अंतर पे। तो पहले हम जो लेते हैं अनुकुंचन गति क्या होता है। तो अनुकुंचन गति जो होता है, जब पौधों के अंगों की गति बाह्य उद्दीपन के दिशा पर ना निर्भर रहकर उद्दीपन के तीव्रता द्वारा प्रभावित हो तो उसे हम क्या कहेंगे, नेस्टिक मूवमेंट या अनुकुंचन गति। इसका जो अनुकुंचन गति है इसके 5 प्रकार होते हैं। पहला जो है प्रकाश नुकुंचन गति, दूसरा जो है ताप नुकुंचन गति, और तीसरा जो है कंपन नुकुंचन गति, और चौथा जो है निशा नुकुंचन गति, और पांचवा है रसायन नुकुंचन गति। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक करके इसको हम देखते हैं। तो पहला जो है प्रकाश नुकुंचन गति, जब पौधों के अंगों में गति प्रकाश की तीव्रता द्वारा प्रेरित हो। क्या चीज? प्रकाश के तीव्रता द्वारा। जो पॉइंट को मैंने मार्क किया उस पर फोकस करने का चेष्टा करो, क्योंकि जो डिफिनीशन तुम लिखोगे मेन पॉइंट यही है कि पौधों के अंगों में गति जो है प्रकाश की तीव्रता द्वारा प्रेरित होता है, तो उसे हम प्रकाश नुकुंचन गति कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है सूर्यमुखी है और कुमुदनी और पापी आदि है। और प्रकाश नुकुंचन गति में जो की पॉइंट है उसको लिखें। जैसे रात रानी एक पौधा का नाम है, फूल है, जो रात में क्या होता है, खिल जाता है। तो ये एक प्रकार के क्या है, ऋणात्मक प्रकाश नुकुंचन गति है। और एग्जाम में तुम्हारा ये बहुत बार आता है, तो बहुत स्टूडेंट को पता नहीं रहता है कि ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया है। और ये जो ऑक्जेलिक और क्लोवर ये पौधे हैं, ये क्या होता है, पौधा संध्या के समय क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, और सुबह जैसे ही होता है ये क्या हो जाते हैं, खिल जाते हैं। दूसरा जो होता है ताप नुकुंचन गति, मतलब थर्मोनेस्टिक गति। वह नेस्टिक गति जो ताप परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। वह नेस्टिक गति जो ताप परिवर्तन के फलस्वरूप होता है उसे हम क्या कहेंगे, ताप नुकुंचन गति। जैसे टुलिप, क्रोकस आदि पौधे हैं, ये क्या होते हैं, उच्च तापमान पर खिल जाते हैं और जैसे ही कम तापमान होता है तो ये बंद हो जाते हैं। तीसरा जो है कंपन नुकुंचन गति या सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट। ये क्या होता है, एक एक टॉपिक को एक एक बारीकी चीज को पकड़ते हुए चलो। वह नेस्टिक गति जो स्पर्श या संपर्क के कारण होती है उसे कंपन नुकुंचन गति या सिस्मोनेस्टिक गति कहते हैं। मीन्स कहने का क्या मतलब होता है कि बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं कि जिसे छूते ही वो क्या हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। जिसमें से छुई मुई है उसको जैसे ही हम उसको टच करते हैं तो क्या हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। तो उसको इसके पहले लेक्चर में तुमको बताए थे, स्टार्टिंग का जो पहला लेक्चर है वो अगर नहीं देखो तो आइकन पर क्लिक करके देख लेना। तो उसका जो पहला जो लेक्चर है उसमें बताया था छुई मुई का पौधा जो होता है, छुई मुई के पौधा का छूना क्या है, एक उद्दीपन है, और उस उद्दीपन के प्रभाव से पत्तों का बंद होना रिस्पॉन्स है, प्रतिचार है। चौथा जो है निशानुकुंचन गति या वह नेस्टिक गति जो प्रकाश एवं ताप के दोनों के सम्मिलित प्रभाव से, ताप और प्रकाश के सम्मिलित प्रभाव के फलस्वरूप होता है।
तो उसे हम निशानुकुंचन गति कहते हैं। जैसे तिया, आकाशिया, मार्सिलिया आदि है। तो ये एग्जाम्पल है। और पांचवा जो है रसायनुकुंचन गति, जिसे केमोनेस्टिक मूवमेंट कहते हैं। रसायनुकुंचन गति क्या होता है? वह नेस्टिक गति जो रासायनिक पदार्थों के कारण होती है, उसे हम क्या कहेंगे? रसायनुकुंचन गति कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है प्रतान है और सेंड्यू है। ये तो तुम्हारा हुआ अनुकुंचन गति का, जैसे कि इसके पहले अनुकुंचन गति पढ़ चुके हैं, मतलब नेस्टिक गति, नेस्टिक मूवमेंट। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रॉपिक, टैटिक और नेस्टिक गति में क्या अंतर है, उसके बारे में जा रहे हैं पढ़ने। ये जो है एग्जाम के लिए हम तो बोलेंगे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। अनुवर्तन या ट्रॉपिक, अनुचलन, टैटिक, अनुकुंचन, नेस्टिक। अनुवर्तन गति जो होता है या ट्रॉपिक, यह गति उच्च समूह के पौधों में होती है। अनुचलन में यही चीज, यह गति निम्न समूह के पौधों में होती है। निम्न समूह के पौधों में होती है और कोशिका द्रव्य में होती है, और ये उच्च समूह के पौधों में होती है। नेस्टिक मूवमेंट क्या होता है? इसमें यह उच्च समूह के पौधों में होता है। मतलब अनुवर्तन और नेस्टिक गति है, यह इसमें उच्च समूह के पौधों में होता है, और अनुचलन गति में जो होता है वह निम्न समूह के पौधों में होता है और कोशिका द्रव्य में भी होता है। दूसरा जो अंतर है, इस गति में प्रचलन नहीं होता है और इस गति में प्रचलन होता है। किस में प्रचलन होता है? तो टैटिक गति में। और नेस्टिक में भी प्रचलन नहीं होता है। तीसरा जो अंतर है, इसमें किसी विशेष भाग मतलब प्रचलन अंग की आवश्यकता नहीं होता है, और इसमें किसी विशेष भाग या अंग की आवश्यकता पड़ती है। किसमें? तो अनुचलन गति में। और नेस्टिक गति में इसमें किसी विशेष अंग या प्रचलन अंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चौथा जो अंतर है, यह गति उद्दीपन के दिशा पर निर्भर करता है। किस पर? उद्दीपन के दिशा पर निर्भर करती है। कौन? अनुवर्तन गति। अनुचलन में क्या होता है? तो यह उद्दीपन के दिशा पर निर्भर करती है। यह दोनों उद्दीपन के दिशा पर निर्भर करती है, बट वही जब हम नेस्टिक में आते हैं तो यह उद्दीपन के दिशा पर निर्भर नहीं करती है। पांचवा जो अंतर है, इसमें पौधों के गति वाले भाग में वृद्धि होता है। जो पौधे वाले जो भाग होते हैं उसमें अनुवर्तन में वृद्धि होता है, और इस वाले जो भाग में है मतलब टैटिक गति में, इसमें पौधों में वृद्धि नहीं होता है। नेस्टिक में क्या होता है? इसमें पौधों वाले भाग में वृद्धि नहीं होता है, मीन्स ये दोनों वाले भाग में वृद्धि नहीं होता है। तो ये हमारा चैप्टर जो है पौधों से रिलेटेड चैप्टर जो था वो खत्म होता है। इसके बाद जो आता है पौधों के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।